हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु उद्धारकर्ता के नाम से आप सबको अनुग्रह और शांति मिलती रहे, आमीन। आइए वचन के माध्यम से आप सबको स्वागत करता हूँ। आज का वचन का विषय है, पत्थर से भी अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मत्ती 3 का हम 7 से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ, और अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। जी हाँ, बहुत से ऐसे प्रभु यीशु ने मुहावरे का उपयोग किया है, दृष्टांतों का उपयोग किया है। इनमें से एक है जो है पत्थर। जी हाँ, और एक वचन में कहता है, लूका 19 का 37 से लिखेंगे, निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब समर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आते हैं, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जी हाँ, क्या कहा? पत्थर चिल्ला उठेंगे। यदि ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे, पत्थर भी मेरी महिमा करेगी। इसका अर्थ क्या है? क्या निर्जीव वस्तु परमेश्वर की स्तुति कर सकती है या उसका महिमा कर सकती है? ये पत्थर किसको बोला जा रहा है, उसको हमें समझने की ज़रूरत है। इसको समझने के लिए हम चलते हैं पहले पत्रस 2 अध्याय 4 से 10 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, उसके पास आकर उसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया। हम एक से पढ़ देते हैं, इसीलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और ढा और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। और तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज्य पद्धति, याजकों का समाज और पवित्र लोगों और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। हम इसको समझने के लिए फिर हम चलते हैं इफिसियों 2 अध्याय में, तभी जाकर हम लोग को समझ सही तरह आएगा। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात इस
उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वाले में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। जी हाँ, पत्थर निर्जीव वस्तु है, जी हाँ, मरा हुआ है, जी हाँ। तो क्या कर रहा था? पाप के कारण, अपराध के कारण हम मरे हुए हैं। जी हाँ, मरे हुए हैं। कोई भी इंसान पाप के कारण वो मरा हुआ है, चलता फिरते दिखता है, लेकिन वो स्वर्ग के लिए नहीं जी रहे है ना। उसको क्या करें? पाप के कारण मरा हुआ है। वो कौन? प्रभु यीशु मसीह जिलाएगा। यहाँ पर बोला ना कि मरे हुए थे जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, है ना, आकाश के अधिकार के आगे में जो मानते थे हम लोग, है ना, सांसारिक रीति रहते थे, संसार के जीवन जी रहे थे ना, उसने तुम्हें भी जिलाया। पाप के कारण मरे हुए थे, उसके कारण क्या करा? उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों पापों के कारण मरे हुए थे ना। तो यही हमको समझा रहा है कि तुम एक पत्थर के समान मरे हुए हो, परंतु यहाँ पर बोल रहा है जीवित पत्थर, जो प्रभु यीशु मसीह को बोला जा रहा है, वो जीवित पत्थर हमें कैसे जिलाता है? राजमिस्त्रियों ने उसको निकम्मा ठहराया था, है ना। यह क्या कर रहा है? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरे का हो गया। बोलते प्रभु यीशु को क्या समझ रहा है? तो राजमिस्त्री कौन लोग है? वही शास्त्री, फरीसी, धर्म अगुए लोग है, जो प्रभु यीशु मसीह को क्या बोल रहा है? निकम्मा पत्थर, है ना। वही राजमिस्त्रियों ने वही पत्थर क्या हो गया? निकम्मा पत्थर क्या हो गया? कोने का सिरे का पत्थर हो गया। अर्थात कोने का सिरे जो घर बनाते हैं, वो सिरे से ही, कोने का सिरे जो बैठाते हैं, उसी से घर सीधा बनता है। जी हाँ, तो घर का पूरा जो फाउंडेशन या पूरा नींव, पूरा घर जो बनता है, वो कोने का सिरे से ही बनता है। जी, आज कलीसिया का नींव हमारा प्रभु यीशु मसीह है। कहता है मत्ती 16:13 से जब पढ़ते, यीशु के सिरी फिलिपी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, चेलों ने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह चेलों से कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस, जी हाँ, पेट्रोस का अर्थ ये पत्थर, छोटा पत्थर, जी हाँ, तो ग्रीक में कहा जाता है। बोला, मैं इस पत्थर पर अपना कलीसिया बनाऊं। तू पतरस है ना, वो भी पत्थर। तो मैं इस अपना कलीसिया मैं इस पत्थर पर बनाऊंगा। जी, पत्थर एक मजबूती को दर्शा रहा है, विश्वास में मजबूत। जी हाँ, विश्वास किया, इसीलिए कहा मैं इस विश्वास के ऊपर में मैं क्या करूंगा? एक कलीसिया बनाऊंगा, विश्वास की कलीसिया बनाऊंगा, बोला, है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए हमें जो दृष्टांत में दिए है, 2 घर बनाने वाला, एक चट्टान पे बनाया और एक कहाँ? बालू में बनाया। बालू में आंधी तूफान आया, उसको उड़ा लिया, परंतु जो चट्टान में था वो मजबूती का रहा, उसको हिला भी नहीं। यही चीज़ हमें बोल रहा है, अगर विश्वास से मजबूत रहेंगे तो हमारा कलीसिया कभी नहीं डगमगाएगा, कभी नहीं हिलेगा, क्योंकि चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। पहले कुरिन्थियों 10 का 2 से जब पढ़ते हैं पहले, और सब ने यही देखते हैं 1 से पढ़ते हैं, पहले कुरिन्थियों 10:1, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादलों के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच में पार हो गए, और सब ने बादलों में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। वह चट्टान
मसीहा था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुत से प्रसन्न न हुआ, इसीलिए वे जंगल में ढेर हो गए। यहाँ भी क्या बोल रहा है, जो आत्मिक चट्टान से पीते थे, है ना, जो मूसा के समय में मूसा और हारून के समय में इस्राएली यहूदी लोग प्यास से कुड़कुड़ा रहे थे, तो चट्टान से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मतलब यहोवा ने कहा, चट्टान पर 2 बार मार तो पानी निकलेगा। वो पत्थर पर, वो क्या करे, चट्टान पर मारा लाठी तो पानी निकल गया। जी हाँ, उसमें से पिया वो लोग, है ना। यही चीज़ बोल रहा है, आत्मिक जल पिया, और क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। जी हाँ, मसीहा था। मरा हुआ, हम क्या, अब अपराध के कारण हम मरे हुए हैं, निर्जीव है ना, निर्जीव मरे हुए हैं पाप के कारण। प्रभु यीशु मसीह जीवित पत्थर है। जी हाँ, जीवित पत्थर, कोने का सिरे का पत्थर, कलीसिया का नींव है। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि पहले पत्र 2:4 में, उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकाम ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर, कितना बहुमूल्य जीवित पत्थर, है ना, पत्थर बोल रहा है। हमारा उद्धार जो सोना चांदी बहुमूल्य चीज से नहीं, प्रभु यीशु का निष्कलंक, निष्पाप, पवित्र लहू, बहुमूल्य लहू से हमारा उद्धार हुआ है, बोलता है। तो यही हमें बता रहा है, परमेश्वर के चुना हुआ बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को क्या ग्रहण हो। तुम भी अब क्या जीवित पत्थर बन गए हो ना। पहले निर्जीव मरा हुआ था, पाप के कारण मरा हुआ पत्थर था। आप जीवित परमेश्वर ने पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बहुमूल्य जीवित पत्थर पर विश्वास करते हैं, तो हम भी जीवित पत्थर के समान आत्मिक घर बनते जाते हैं, आत्मिक कलीसिया बन जाते हैं ना। तो जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, याजकों का समाज, हमारा महायाजक कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। तो हम भी उस याजकों का समाज, पवित्र समाज बनकर एक ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाते हैं यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो, मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ। सिय्योन इस्राएली, है ना, यहूदा इस्राएली में कह रहा है, मैं सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ का, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दी, ताकि जो कोई उस पर विश्वास कर नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन हो, अनंत जीवन पाए। लज्जित ना हो, है ना, नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आज तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, और जो विश्वास नहीं करता उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकाम ठहराया था वही कोने का सिरे का हो गया, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते। जो वचन को नहीं मानते उसके लिए ठोकर का कारण है, और जो वचन पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो उसके लिए अनंत जीवन है। ठीक है, इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग। कैसे पवित्र होते? विश्वास के द्वारा हम पवित्र होते हैं। जी हाँ, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं? पवित्र बन जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से हमें धोता है तो हम पवित्र बन जाते हैं। पवित्र समाज, याजकों का समाज बन जाते हैं। हालेलुया। अब्राहम के लिए पत्थरों से संतान उत्पन्न कर सकता है। उसका मतलब क्या है? अब्राहम बूढ़ा था और सारा भी बूढ़ी थी, उसका मासिक धर्म रुक गया था, परंतु यह वो परमेश्वर ने उस पर दया किया और बांझ को खोल दिया, उसे संतान उत्पन्न हुआ, इसहाक को जन्म दिया। अब्राहम और परमेश्वर ने जब बच्चा बांधा तो उसने उसको बाहर, घर से बाहर निकल कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके देखो, तारागण को गिन क्या तो गिन सकता है? फिर उसने उनसे कहा, तेरा वंश ऐसे ही होगा। वो निर्वंश था, उसके पास कोई पुत्र नहीं था, परंतु परमेश्वर ने कहा और विश्वास किया उसने, और उसका विश्वास के द्वारा धर्मी गिना गया। गलातियों 3:29 में लिखा है, विश्वास के द्वारा, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। ये है पत्थर से संतान।